छोटी सी बात अगर बहन जी ने बोल दी तो उसका बटेड़ा कर रहे हैं। किस बात पे कर रहे हैं आप? वो दिन भूल गए आपके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप अगले साल 5 सालों प्रधानमंत्री बने, वो दिन याद करिए। मतलब जो है आदमी कम से कम अब थोड़े बहुत शर्म लिहाज तो रखे। आज जो नसीबुन सिद्दीकी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बसपा की देन है। अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो जब पूरी भीड़ पहुंची वहां पे जाए, क्या भाजपा आपको सपोर्ट कर रही थी अंदर से? पड़ गया। अगर मैं आपको बात बताऊं, जो हमने कल हालात देखे हैं, इससे 4 गुना लोग सड़कों पे मौजूद थे जो इधर उधर भटक रहे थे। उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। प्रशासन के जो हालात थे, प्रशासन के वहाँ प्रशासन बिल्कुल हाथ पैर फूले हुए थे। इतनी जनसंख्या थी कि रात लोगों का रास्ता नहीं मिला था। जो लोग कह रहे हैं ये बौखला गए हैं, इनको अंदाजा नहीं था बहन जी की ताकत का। ये लोग कहते थे बसपा खत्म हो गई। आप हालात देखिए लखनऊ के अंदर, रात 10 बजे तक जाम था पूरा, खचाखच, कहीं निकलने की भीड़ नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जमीन हिल गई उन सियासी दलों की जो सोच रहे थे लखनऊ में इस बार काशीराम को लेकर जो रैली बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है कि शायद फीकी पड़ जाएगी, लेकिन अंदाज कुछ और रैली की जो भीड़, वास्तव में इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं। और मायावती ने खुद कहा है कि इस तरह की भीड़ कभी रैलियों में नहीं आई। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। पार्कों की भी चर्चा की है और तमाम बातों की चर्चा की है, लेकिन नींद उड़ गई उन सियासी दलों की जो सोच रहे थे कि इस बार रैली अच्छी नहीं होगी। और ट्वीट के माध्यम से अलग अलग चर्चाएं आ रही हैं। भाजपा की बी पार्टी बता दिया गया है बहुजन समाज पार्टी को, और भी कई सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सपा सुप्रीमो का भी ट्वीट आया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पूर्व के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ट्वीट करके इस बात को कहा है कि बसपा अकेले दम पे ये इतनी बड़ी रैली नहीं कर सकती। तमाम विरोधाभास के बीच में एक युवा नेता जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि बहन जी पहले भी उसी अंदाज में रैली करना जानती थी और आज भी उसी अंदाज में रैली किया है। नाम है उनका आसिफ अली, बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार तो बहन जी ने। बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेंगे, तो पहले भी रिकॉर्ड टूटे, लेकिन ये साबित हो गया कि जो बहन जी जब जब कोशिश की है तो तब तब काम हुआ है। ये जो कह रहे हैं कि ये भीड़ ऐसे बुलाई गई है, IRT को फोन किया गया, ये एक अफवाह है। ये हिल गए हैं। नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कहा है कि जो RTO के माध्यम से जो गाड़ियां जो है सरकारी तंत्र का जो बेजा इस्तेमाल किया गया है। और तमाम और बी पार्टी बता दिया भाजपा की। गलत बात है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जो हम जैसे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, घर घर जा करके उन्होंने लोगों को बताया, बहन जी का आदेश बताया, और बहन जी का जो वो था बुलावा, उसको स्वीकार करने के लिए जनता पहुंची है। और जब जब बहन जी ने जो भी आदेश दिया है, और जो कैडर वोट है वो बहन जी के साथ इसी तरह चलता है। और ये भीड़ बुलाई गई है किसी किराए के लिए, उसके लिए नहीं है। ये बौखला गए हैं सारे। आप थे रैली में? बिल्कुल थे। जितना बड़ा साइज रैली का था, क्या लगता था कि जो इतना बड़ा साइज पहुंच जाएगा, इतनी भीड़ पहुंच जाएगी? निकालेगी बहन जी? बिल्कुल निश्चित। ये साइज छोटा पड़ गया। अगर मैं आपको बात बताऊं, जो हमने कल हालात देखे हैं, इससे 4 गुना लोग सड़कों पे मौजूद थे जो इधर उधर भटक रहे थे। उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। प्रशासन के जो हालात थे, प्रशासन के वहाँ प्रशासन बिल्कुल हाथ पैर फूले हुए थे। इतनी जनसंख्या थी कि रात लोगों का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि एंट्री एक थी, एक VIP एंट्री थी, एक मेन एंट्री थी। मेन एंट्री पूरी फुल थी, उसमें लोग कचाकच भरे हुए थे, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। इससे 4 गुना लोग बाहर थे। लेकिन जब कोई विपक्ष में होता है तो विपक्ष वाली पार्टी आरोप लगाती है, जो कोई बड़ा कार्यक्रम करती है कि हमारे जो ट्रैक्टर रोक लिए, हमारी गाड़ी रोक ली गई, अंदर तक नहीं आने दी गई। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो जब पूरी भीड़ पहुंची वहां पे जाए, क्या भाजपा आपको सपोर्ट कर रही थी अंदर से? ये गलत अफवाह है। ये बहन नसीमुद्दीन ने तो सीधा बोलते कि गाड़ियां तक भिजवाई भाजपा ने। ऐसा नहीं है। ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बोल रहे हैं ये बहुत गलत बोल रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि मतलब जो है आदमी कम से कम अब थोड़े बहुत शर्म लिहाज तो रखे। आज जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बसपा की देन है। अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। ये आदरणीय बहन जी की नेता के प्रति लोगों के दिलों में प्यार है। लोग रो रहे थे वहाँ खड़े होकर के। जिन्होंने, बहुत सी औरतें हैं सोशल मीडिया पे देखिए आप, कि जिन लोगों को देखने के लिए आए थे, लेकिन भीड़ इतनी थी वो बहन जी के करीब नहीं पहुँच पाए।
लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि शायद किसी रैली में इतना उत्साह नहीं देखने को मिला। संदेश क्या दिया है बहन जी ने? कि आपको क्या लगा कि बहन जी ने जो रैली बुलाई, हालांकि मान्यवर काशीराम जी की जो है पुण्यतिथि थी, इस बार जो है 19 पुण्यतिथि मना रहे थे हम लोग जो है, तो ऐसे में जो इतनी बड़ी भीड़ आई है और बहन जी को जो भाषण हुआ है उससे संदेश क्या निकला है? संदेश यही है कि 2027 में सरकार बनानी है और ये बहन जी ने आदेश भी कर दिया और पूर्ण तरीके से हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को विश्वास भी दिलाया है कि मैं जी जान लगा दूंगी इस बार सरकार बनाने में, और निश्चित तौर पे ऊपर वाले ने चाहा 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार एक बनेगी हमारी, और एक भाईचारा जो 2007 में कायम हुआ था वो फिर से कायम होगा। अभी जो एक विधायक आपके पास में है वो भी अपने दम का बना हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास में एक विधायक को छोड़कर कोई दूसरा विधायक नहीं है। क्या लगता है कि कुछ करिश्मा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, रैली की तरह जाए और आप जब बहुमत में चले जाएंगे? बिल्कुल होगा। मतलब भाजपा तो बहुत बड़े, अब योगी बाबा का तो अपना जादू है, उधर अखिलेश यादव बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं पीडीए के माध्यम से। देखिए आपकी तैयारी भी कुछ नहीं है और विधायक भी पहले कुछ नहीं है आपके पास। वो बात ठीक है, कुछ लोग 2007 में जब हमारी सरकार बनी तो लोग ये कहते थे कि 3 में ना है 13 में, तो मान्यवर साहब ने वो चीज़ करिश्मा जो करके दिखाया था, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी और 2027 में भी बनेगी। आप देख सकते हैं कि रैली का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका और पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं ये बौखला गए हैं, इनको अंदाजा नहीं था बहन जी की ताकत का। ये लोग कहते थे बसपा खत्म हो गई। आप हालात देखिए, लखनऊ के अंदर रात 10 बजे तक जाम था पूरा, खचाखच, कहीं निकलने की भीड़ नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ये हाल था कल। क्या लगता है कि ये शक्ति प्रदर्शन था मायावती का? ये नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं बोल सकते, तो पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, लेकिन जो पूरे उत्तराखंड, पूरे उत्तर प्रदेश की भीड़ जो पहुंची, ये एक लोगों के प्रति, बहन जी के प्रति, लोगों के प्रति प्यार है। जब आप क्या देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो विरोधी भाषा जो है, विरोधी दल में तो है लेकिन भाषा भी विरोधी जो है, कल से बोल रहे हैं रैली को लेकर, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भैया देखो ऐसा है, बहन जी हमारी नेता है और ठीक है ना, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, और रही बात उसकी 2027 में आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि बहन जी ने ये आरटीओ ये सब, आप खुद भी सोचें कि आपकी औकात क्या थी। ये जो कुछ भी आपके पास है बहन जी की देन है, ठीक है नहीं। आप आज जिस दल में भी हैं, आप अपने चुनाव लड़के देख लें, आपकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। जो भी है बहन जी की देन है, और बहन जी सर्व समाज की नेता है, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करती। और रही बात उसकी, बहन जी की जो आभार व्यक्त बहन जी ने किया है, वो बहन जी ने बिल्कुल सही किया। बहन जी ने एक इतिहास बनाया है अपने महापुरुषों का, वो कैसे खत्म होने देंगे, हम उनको नहीं होने देंगे। और रही बात उसकी, जो पैसा वहाँ से टिकटों के माध्यम से इकट्ठा हुआ है, वो मैं डंगे की चोट पर कहता हूँ, आदरणीय बहन जी ने भी कल कहा है कि वाकई में वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। और एक छोटी सी बात अगर बहन जी ने बोल दी तो उसका बखेड़ा कर रहे हैं, किस बात पर कर रहे हैं आप? वो दिन भूल गए आपके, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप अगले साल 5 सालों प्रधानमंत्री बने, वो दिन याद करिए। वो काम हम नहीं करते दिखावे का, वो काम आप करते हैं। आपके घर, आपको पता है, आपकी भाभी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की, वो बीजेपी में, सब जानते हैं बीजेपी की टीम कौन है। तो अपना काम करिए आप, ठीक है। वोटर समझ चुके हैं, और खासकर जो आपके समाज है वो आपको पता है कहाँ जा रहे हैं, उनका वोट कहाँ जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। हमारा वोट हमारे साथ है, चट्टान की तरह आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है, ये कल हमने एहसास भी करा दिया आपको। अब बड़ी सलाह दे डाली इन्होंने तो, आसिफ अली ने, कि जे अपने वोट खिसक रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, और बहन जी का चमत्कार 2027 में देखने को मिलेगा। क्योंकि कल भीड़ ने बता दिया, जो रैली में पहुंची थी, कि बहन जी आज दमखम रखती है। बात करने की, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।